ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी। प्लीज नैना। नैना कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि वो सांस ले सके। प्लीज बेबी ब्रीथ। प्लीज नैना। उसकी सांसें स्थिर ना होने के कारण कायरा घबराए जा रही थी। शांत हो जाओ काई। आई नीड यू टू calm down. I am fine. ओ माय गॉड नैना। नैना की कंडीशन देखकर रोमा शॉक में अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी हालत जान वो भी पेरिस से आज ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ 1 घंटे में ही फ्लाइट से लंदन पहुंच गई थी। मुझे हमेशा से लगा था कि जिस लड़के से तुम शादी करती, बच्चा भी उसी से पैदा करवाती। वो नैना से कहती हुई कायरा को देखती है, जो आराम से प्रेग्नेंट हो सकती थी, पर पता नहीं कैसे जो अपनी बॉडी से इतना प्यार करती थी, उसने प्रेग्नेंट होने का डिसीजन लेकर अपनी गॉडेस सी बॉडी की परफेक्टनेस को गिव अप कर दिया था। नेवर थॉट कि तुम सीरियस थी उस टाइम पे और तुम अपनी सेक्सी बॉडी को लेट गो कर दोगी। माय गुडनेस नैना, यू हैव ट्रूली बिकम समथिंग एल्स। रोमा नैना को देखकर हंसते हुए कहती है, जब नैना ने उसे पहली बार बताया था तब उसे यकीन नहीं हुआ था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आइस क्वीन नैना प्रेग्नेंट थी। शट अप यू। ओके ओके, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हमारा विकी डोनर है कहाँ? वो निहाल को ढूंढती हुई कहती है, जो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल के बाहर कुछ काम से गया था। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर धूमधाम से लंदन में ही मनाई गई सेम सेक्स वेडिंग के 4 साल बाद नैना ने कायरा की जुबानी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। उसे बिना बताए निहाल से स्पर्म डोनेट करने का प्लान बना के उसके 27th बर्थडे पर प्रेगनेंसी टेस्ट का गिफ्ट देकर। तब से ही इन 9 महीनों में कायरा जब भी सोचती थी कि उसकी एक ख्वाहिश की खातिर नैना क्या कुछ नहीं कर सकती थी, उसके आंसू निकल आते थे हर बार। और रोमा की बात सुन के तो उसके दिल में नैना के लिए तो और भी प्यार उमड़ आया था। फ्लाइट में बैठी नैना की फैमिली को भी पहुंचने में टाइम था और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट भी कर रही थी, ये जानते हुए कि नैना अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ही खूबसूरती से निभा सकती थी। फिर तो ये उसका खुद का अंश होना था। और इमोशनल हुई कायरा, उसने इन पूरे 9 महीने में अपनी प्रायोरिटी सिर्फ नैना की हेल्थ को बना के रखी थी। बेटर तरीके से नैना के कारण सिखाए गए उसके फाइनेंस और काम को वो अब मैनेज करना भी सीख चुकी थी और अब वापस इंडिया जाकर वो अपना काम बेहतर तरीके से कर भी सकती थी। नैना का ख्याल रखने के लिए उसके पापा ने सरिता को भी लंदन भिजवा दिया था, पर स्टिल वो कायरा ही थी जो नैना की हर नीड और फूड क्रेविंग्स को आधी रात में भी दौड़कर पूरी करती थी। वो अब बचपने से भरी कायरा नहीं थी। हाँ, अब भी बचपना दिखाती थी वो अपनी नैना के सामने, पर वो पहले से ज्यादा समझदार और बड़ी होने लगी थी। हर चीज को मस्ती में लेने वाली रोमा अब नैना की हालत देखकर थोड़ी शांत होने लगी थी। यूं तो ये सबसे खूबसूरत एहसास था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना जैसी आइस क्वीन प्यार में ये भी कर जाएगी। वो नैना को इस तरह देखकर मुस्कुराती हुई सोच रही थी कि एक कायरा थी जिसके लिए पहली बार नैना की जुबान लड़खड़ाई थी, और अब जो आने वाला था उसने भी यही हाल किया था उसका। मुस्कुरा रही थी वो ये सोच के कि कैसे दो लोगों ने मिलकर एक क्वीन की तानाशाही का खात्मा कर दिया था। नैना
अंदर हो रहे कॉन्ट्रैक्शन और पेन से परेशान होकर वो अपनी सांसों पर फोकस कर रही थी। डॉक्टर भी नैना के सर्विक्स की डायलेशन चेक करके समझ गए थे कि किसी भी वक्त नैना की डिलीवरी शुरू होने वाली थी। आई एम राइट हियर, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यू ब्रीथ। कायरा बेड पर पसीने में बेचैन नैना का हाथ पकड़कर उसे कहती है, तुमने जो इसकी परफेक्ट सेक्सी बॉडी को अपनी ख्वाहिश से फुलवा दिया है, वो अब कहीं जाने भी नहीं देगी तुम्हें। सच था, नैना ने प्रेगनेंसी में काफी वेट गेन कर लिया था। उसकी बॉडी अब किसी अप्सरा जैसी नहीं बची थी और पोस्टमार्टम क्या ही हाल करने वाला था उसकी ऊपरी सुंदरता पर, ये नैना ने अब तक अंदाजा लगा लिया था। पर रोमा क्या जाने कि नैना के इश्क के रंग में पूरी तरह से डूब चुकी कायरा के लिए नैना किसी भी शेप साइज की हो जाए, नैना के अलावा कोई और इस कदर उसका दिल नहीं धड़कवा सकता था। She is breathtaking। वो शब्द मानो रोमा की हंसी वहीं रोक सीधे कायरा के रूह से निकले थे। सच ही तो था, उस वक्त उस हाल में उसकी वो खूबसूरती और स्ट्रेंथ सांसें ही तो ले गई थी कायरा की नैना। रोमा देख रही थी कि उसकी कई बातों के पहले उन आंखों में डर था और एक पल में ही उन आंखों में अब कुछ बदलाव आ गया जो उस हाल में भी नैना के डिस्ट्रैक्टेड ध्यान से मिस नहीं हुआ था। रोमा कायरा के अचानक दिखे कॉन्फिडेंस को देखकर सरप्राइज हो गई थी और धीरे से मुस्कुरा के वो मान गई थी कि कायरा वाकई में बड़ी हो गई है। नजर की डाउट्स की जो वो परत अपनी आंखों में लिए रहती थी, वो अब पूरी तरह से हट चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही इतनी घबराई हुई वो अचानक से न जाने कहां से इतनी स्थिरता और कामनेस ले आई थी। उसकी नजरें मोहब्बत से भरकर नैना के ऊपर से हट ही नहीं रही थी और नैना की इजाजत लेते हुए जब उसने अपना गर्म हाथ उसके पेट पर रखा तो रेकी सा कुछ ताकतवर मानो ट्रांसफर हो गया हो और दर्द में परेशान नैना के डिस्कम्फर्ट में राहत देने लगा था वो टच उसका। यही थी वो संभाल लेने वाली बात कायरा की जो नैना अपनी बेस्ट फ्रेंड से हमेशा करती थी, जो आज वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर उसने कभी किसी और का इतना पावर नहीं देखा था। वो जान गई थी कि नैना ने क्या देखा था कायरा में, यही कि भले ही उसकी एनर्जी कितनी भी बिखरी हो, अगर उसने उन्हें समेट लिया तो वो नैना को ही मैच करने जितनी पावरफुल थी। बेचैन नैना के सामने हमेशा घबरा जाने वाली कायरा अब किसी शांत समंदर सी खड़ी थी। कहाँ से आने लगा था उसमें इतना ठहराव? कब सीख गई थी पैनिक अटैक से घिरी हुई इस तरह से काम होकर इतने घंटों से परेशान नैना को इतने प्यार से देखना, थोड़ी थोड़ी देर में उसका सर सहलाना, पानी पिलाना और फिर माथे को प्यार से चूम कर ये कह देना, मुझे इससे दूर कर पाना अब इस जिंदगी के बस की बात नहीं है। काफी था नैना को हिम्मत से भर देने के लिए। Mum, only the partner could stay, please. रोमा नर्स की बात सुनकर कि उस कमरे में सिर्फ पार्टनर ही अलाउड है, वो दोनों के लिए खुशी में मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। Okay, you're fully dilated, 10 centimeters. It's time to start pushing. डॉक्टर नैना का मॉनिटर देखकर उसका सर्विक्स पूरी तरह खुल जाना नोटिस कर नैना को पुश करने कहता है, जिसे सुनकर वो दर्द और एग्जॉशन में ही आंखें बंद कर सर हिलाते हुए कोशिश करने लगती है।
इस पल में नैना को कायरा के जिस रूप की जरूरत थी वो आज उसमें खूबसूरती से जागा था। You can do this, my queen. You're stronger, the most powerful woman I ever laid my eyes on. I am so proud of you. Take a deep breath, push with the next contraction. नर्स की बात सुन वो कायरा का हाथ जोर से दबा के फिर से कोशिश करती है और कायरा के स्ट्रॉन्ग हाथों के कारण वो नैना को उसे इतनी तेजी से पकड़े रहने देती है। उसकी नैना को हाफता देख कायरा को दिख रहा था कि माँ बनना कितना कठिन होता है। Good. That was a strong push. I can see the baby's head crowning. How much longer? It hurts so much. घबरा जाती कायरा अगर उसने इस पल में खुद में बदलाव को फील ना किया होता और कहती नैना से कि काश मैं ये दर्द तुमसे ले पाती, पर कुछ तो बहुत ताकतवर एनर्जीज का ट्रांजैक्शन उस पूरे हॉस्पिटल के कमरे में हो रहा था जो वो महसूस कर पा रही थी। उसे आज तक नैना की ताकत का अंदाजा तो था, वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी ये भी वो जानती थी, वाकिफ थी वो पूरी तरह से नैना की ताकत से, और ये भी समझ गई थी कि जिस तरह से नैना खुद को संभाल रही थी उसमें घबराना बेकार था। पर जो आज उसने पहचाना था वो ये था कि नैना की ताकत का सोर्स हाउस खुद कायरा थी। इतने दर्द और आंसुओं में कायरा ने जाना था कि क्यों नैना उसे इस तरह देखती थी और कहती थी कि कायरा उसके लेवल पे आकर बैठती है। You're almost there. One more big push. मास्क पहना हुआ डॉक्टर कामली नैना को इन्फॉर्म करता है, तैयार करके कायरा को कि अब सब कुछ थमने वाला था। और नैना की ना हार मानने वाली कोशिश के बाद एक जिंदगी की पहली रोती हुई आवाज सुनकर वाकई में कायरा के लिए सब कुछ थम गया था। Congratulations. It's a gorgeous boy. We're cutting the cord now. Great job, moms. थम गया था वक्त दो लोगों का एक साथ, जब दोनों ही ने सुकून के गिरते आंसुओं से उनकी चाहत से बनी जिंदगी को देखा। नैना को दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास दिया था कायरा की ख्वाहिश ने, जब फिरंगी नर्स ने उसके सीने पर उसका जहां रख दिया था, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत ही थी कायरा के लिए, जो नैना ने अपने अंदर एक साथ दो धड़कनें महसूस कर पाने के लिए खुद को तैयार किया था। वरना शायद ये सुकून नैना को कभी सच होकर ना मिल पाता, या शायद वो कभी इस चीज के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाती। पर जो दुनिया रुकी थी कायरा के सामने आकर, छट गई थी सारी कामनेस उसकी, बिखेर दिया था खुशियों ने उसे, और गिरते आंसुओं से वो अपने प्यार के माथे को बार बार चूमती हुई शुक्रिया अदा कर रही थी। देखते हुए उस नन्ही सी जान को वो बता रही थी कि किस तरह ताउम्र वो कर्जदार रहने वाली थी नैना की। I love you, Naina, with everything I have in me. इस जहां में कुछ था ही ना बराबरी का कि दे सके कायरा नैना को इस ख्वाहिश को पूरा करने के बदले। इन 8 सालों में कायरा ने जिस चीज पर हाथ रख दिया था उसे नैना ने हकीकत बना आगे लाकर रख दिया था उसके। क्या इश्क, क्या इबादत थी ये। खुद को पूरी तरह से कायरा को लूटने वाली ने खुद को लुटा दिया था उस पर।
भर दिया था खुशियों से बंजर पड़े अपने और कायरा के दिल को। और आज तक जो लुटती आई थी, कुछ इस तरह खुशियों से भर दिया था उसे कि आंसुओं को बाहर कर जगह बनाने की कोशिश कर रही हो वो, ताकि झेल सके इतनी इंटेंसिटी को। खुशियां आंखों से तो नैना की भी नहीं मिट रही थी। ये समझ के, ये देख कर कि कितनी मोहब्बत करना सिखा दिया था कायरा ने उसके रोबोटिक दिल को। ये ख्वाहिश भी ना उतरने दी गले से कायरा के, और उसने खुद को लुटा दिया सच में ये दिखा के कि कितनी गहरी मोहब्बत हो सकती है किसी भी इंसान को, फिर चाहे वो पत्थर दिल ही क्यों ना हो। और कितनी गहरी सोच हो सकती है कि बिन कहे ये समझने के लिए कि क्यों कायरा को एक बच्चा चाहिए था, ये देख पाने के लिए उसकी आंखों में कि उस बच्चे को महफूज रख कर जी सके कायरा अपना खोया हुआ बचपन फिर से। हर जख्म का मरहम नैना थी कायरा के लिए आज तक, पर आज इस खूबसूरत तोहफे ने उस जख्मों को भुला देने वाली ताकत से मिला दिया था उसे। रूह भी रोटती है खुशियों से भरकर, ये आज जाना था उसने जब नैना ने नर्स से कहकर थमा दी थी उसकी जान के कांपते हाथों में फिरदौस इस जहां का। और मुस्कुराते हुए फूट के रो ही दी कायरा जब उसने उस छोटी सी जान की आंखें देखी, सेम लाइट ब्राउन आंखें। वो आंखें जिसकी खातिर वो हर बुरी नजर के सामने खुद आ जाए। इतनी ताकत दे रहा था ये एहसास उसके बेटे के होने का कि उस पल में बदल गया था कुछ बेहद बड़ा उसके अंदर। मानो हिफाजत से भर कर अब कोई रात ना होगी उसकी जहां वो खुद बिन खौफ के अकेले सामना कर अपने अतीत के पहाड़ को ढेर कर सके। कोई शिकस्त नहीं हो सकती अब कायरा की। और यही पढ़ लिया था नैना ने जो वादा कायरा की आंखों में उन दोनों के लिए साफ स्याही सा लिख रखा था। I would demolish every goddamn kingdom just to set you free again and again। कोई दुराहे न थी इस बात में कि कायरा एक बार नहीं बार बार किसी भी तूफान से भिड़ने तैयार थी उन दोनों की हिफाजत की खातिर। यकीन अब इस बात पर होता है कि कभी कभी हमारी जिंदगी को नजर न आने वाले काले बादल घेरे होते हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं होती। फिर कहीं से कोई आता है हमारी जिंदगी में, उन काले बादलों को छेड़ता है, उन्हें हमारे नज़रों के सामने लाता है और उन्हें साफ कर खुद भीगते हुए हमें रिहा कर जाता है हमारी जिंदगी रोशनी से भर देने के लिए। कुछ ऐसी ही बरकत बन गई थी कायरा नैना की जिंदगी में आके, जिसकी इबादत नैना ने ताउम्र की होगी अपनी मोहब्बत से उसे उसके अंदर ही बैठी ताकत से रूबरू करा के।